तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू अपनी कला में इतना कुशल था कि उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उसके मन में एक ही कमी थी, वह कभी भी भगवान शिव का एक पूर्ण और सुंदर रूप नहीं बना पाया था। हर बार जब वह कोशिश करता, मूर्ति में कोई न कोई कमी रह जाती, जिससे उसका मन दुखी हो जाता। एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी। रामू अपनी झोपड़ी में बैठा उदास मन से मिट्टी के एक ढेर को देख रहा था। उसने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो सभी मूर्तियों से सुंदर हो। उसने दृढ़ निश्चय किया और काम शुरू कर दिया। वह अपनी पूरी लगन और भक्ति से मूर्ति बनाने लगा। रात हो गई। रामू के हाथ से मिट्टी को आकार मिल रहा था। वह मूर्ति को इतनी एकाग्रता से बना रहा था कि उसे बाहर की दुनिया का कोई भान नहीं था। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु बहुत ही तेजस्वी लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। साधु ने रामू को पुकारा, हे कुम्हार, क्या तुम मुझ अपने हाथ से बनाया हुआ कोई बर्तन दे सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। रामू ने बिना देखे ही कहा, महाराज, मैं अभी अपने आराध्य देव की मूर्ति बना रहा हूँ। जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं आपको अवश्य एक सुंदर बर्तन बना कर दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुम्हार, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची कला है। तुम्हारे हाथों में जो मिट्टी है वह साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। उसी से मुझे जलपान कराओ। रामू ने साधु की बात सुनी और झटपट पास रखी हुई एक छोटी सी मिट्टी की गगरी उठाकर साधु को दे दी। जैसे ही साधु ने उस गगरी को छुआ, वह सोने की बन गई और उसमें से गंगा का पवित्र जल बहने लगा। रामू ने जब ये चमत्कार देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाए और देखा कि साधु का रूप बदल चुका था। उनके माथे पर चंद्र, गले में सर्प और जटाओं से गंगा बह रही थी। वह स्वयं भगवान शिव थे। शिव ने रामू से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरी मूर्ति को बाहर खोजते रहे, जबकि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा से विराजमान हूँ। तुम्हारी सच्ची कला उस मिट्टी में नहीं, बल्कि तुम्हारे पवित्र मन और अटूट श्रद्धा में है। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रामू ने जब अपनी बनाई हुई मूर्ति की ओर देखा तो वह पूरी और सुंदर थी। उसमें वही तेज था जो उसने शिव के रूप में देखा था। रामू समझ गया कि सच्ची कला सच्ची भक्ति से ही आती है। उस दिन के बाद रामू ने कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं किया और हमेशा विनम्रता से अपने काम को भगवा, न कि सेवा माना। शांतिपुर गांव में उसकी बनाई हुई शिव मूर्ति की आज भी पूजा होती है, जो भक्ति और कला के अद्भुत संगम की कहानी कहती है। रामू के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं, बल्कि गांव के लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गया था। उसकी बनाई हुई शिव की मूर्ति इतनी चमत्कारी मानी आती थी कि दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। रामू ने उस मूर्ति के लिए अपनी झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा मंदिर बना दिया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नर्मदा नदी सूखने लगी और खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव के मुखिया ने रामू के पास आकर कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे इस अकाल को खत्म करें और हमारे गांव को बचाएं। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, भगवान शिव ने मुझे ये सिखाया है कि असली शक्ति प्रार्थना में नहीं, बल्कि कर्म में है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा गांव नर्मदा नदी के तट पर बसा है। भले ही नदी सूख गई है, लेकिन उसकी मिट्टी में अभी भी नमी और उपजाऊपन है। हम सब मिलकर उस मिट्टी को इकट्ठा करें और उससे छोटे छोटे बर्तन बनाएं। गांव वालों को रामू की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसकी भक्ति और ज्ञान पर विश्वास था। सबने मिलकर नदी के तल से नम मिट्टी निकाली और रामू के मार्गदर्शन में छोटे छोटे मटके और बर्तन बनाने लगे। रामू ने फिर कहा, अब इन बर्तनों को ले जाकर उन जगहों पर रखो जहां हमें लगता है कि पानी का स्रोत हो सकता है। गांव वालों ने रामू के कहे अनुसार किया। उन्होंने वे मिट्टी के बर्तन खेतों में, पेड़ों के नीचे और सूखी हुई नदी की दरारों में रख दिए।
अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रात भर में हर उस मिट्टी के बर्तन में ओस की बूंदें इकट्ठा हो गई थी। वे बूंदें इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही घंटों में बर्तन भर गए। उन बर्तनों से पानी लेकर गांव वालों ने अपने खेतों को सींचा। ये देखकर गांव के मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, रामू, ये चमत्कार कैसे हुआ? रामू ने बताया, यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। मिट्टी में पानी को सोखने और उसे ठंडा रखने की अद्भुत शक्ति होती है। मैंने बस उसी शक्ति का उपयोग किया। ये भगवान शिव की शिक्षा थी कि हमें प्रकृति में छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे अपनी बुद्धि से सही दिशा देनी चाहिए। गांव वाले रामू की दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल अकाल से खुद को बचाया, बल्कि यह भी सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि कर्म और प्रकृति का एक साथ तालमेल बिठाने में भी होती है। रामू ने ये साबित कर दिया कि भगवान का आशीर्वाद उस काम में होता है जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। रामू की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। राजा को भी इस ज्ञानी कुम्हार की कहानी का पता चला। राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, हे रामू, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति की चर्चा हर जगह है। मैंने सुना है कि तुमने मिट्टी के बर्तनों से अकाल को समाप्त कर दिया। मैं तुम्हें अपने दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, एक कुम्हार का स्थान दरबार में नहीं, बल्कि अपन बड़ी ही मिट्टी के पास होता है। मेरा काम लोगों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाना है और मैं ये काम अपने गांव में रहकर ही बेहतर कर सकता हूँ। राजा रामू के जवाब से चकित रह गया। उसने रामू की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे दरबार में नहीं आ सकते तो मुझे एक ऐसा उपहार दो जो मेरे पूरे राज्य को धन्य कर दे। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें कुम्हारों का राजा घोषित करूंगा। रामू ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। वह वापस अपने गांव आया और गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें मिट्टी और पानी दिया और सिखाया कि कैसे छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। रामू ने बच्चों को ये भी बताया कि छोटी ही हर मूर्ति को पूरी लगन और प्यार से बनाना है, जैसे वे भगवान शिव की मूर्ति बना रहे हों। कुछ दिनों बाद रामू और बच्चे राजा के दरबार में पहुंचे। उनके हाथों में तरह तरह की रंग बिरंगी मूर्तियां थीं, जानवरों की, पक्षियों की, खिलौनों की और देवताओं की। रामू ने राजा से कहा, महाराज, आपका राज्य पहले ही धन्य है। ये बच्चे जो हमारे राज्य का भविष्य हैं, इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मूर्तियां बनाई हैं। इन मूर्तियों की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये कला, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। राजा ने जब बच्चों के हाथों में बनी उन सुंदर मूर्तियों को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि सच्चा धन हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि अपने लोगों की कला, उनका परिश्रम और उनकी खुशी है। रामू ने आगे कहा, एक कुम्हार जानता है कि मिट्टी को सही आकार देने के लिए धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। उसी तरह एक राजा को भी अपने लोगों को सही दिशा देने के लिए यही गुण अपनाने चाहिए। राजा ने अपनी गलती मानी और रामू को गले लगा लिया। उसने रामू को कुम्हारों का राजा घोषित नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञानदाता का सम्मान दिया। उस दिन के बाद रामू ने गांव गांव जाकर बच्चों को कला और जीवन का महत्व सिखाया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक ये संदेश देती रही कि सच्ची महानता पद या धन से नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा से आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।